अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं हमीद खान साहब, जिनके टिकटॉक पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हैं। उसके अलावा ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। इनको क्या इनका इदारा इजाज़त देता है? और दूसरी बात ये कि इतने फॉलोअर्स इन्होंने कैसे इकट्ठे कर लिए, वीडियोस बनाने का टाइम कैसे निकालते हैं, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, और फिर ये किस तरीके से ये वीडियोस बनाते हैं, कब से ये पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, ये सारा कुछ जानते हैं हमीद खान साहब की ही ज़ुबानी। मुझे ये बताएं कि पुलिस की नौकरी तो बड़ी टफ होती है, तो फिर वीडियोस बनाने का टाइम कैसे निकल आता? बस जनाब ये टाइम मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। ड्यूटी तो बहुत सख्त है, बस कभी फर्स्ट शिफ्ट लग जाती है, कभी सेकंड, कभी थर्ड। अब एक चीज़ का शौक है ड्यूटी के साथ साथ, अब ये भी एक एंजॉयमेंट का ज़रिया है टिकटॉक। तो अब स्टार्टिंग से वीडियोस का शौक था मुझे, तो इस डिपार्टमेंट में आया तो मैंने सोचा चलो वर्दी यूनिफॉर्म में अब स्टार्ट करने। डिपार्टमेंट तो इजाज़त नहीं देता हमें वीडियोस बनाने की। शोकाज नोटिस या कुछ इस तरह की चीज़ आई है वैसे कि यार आपको मना भी किया गया फिर भी आप लोग वीडियोस बनाते हो? नहीं, शो कास्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जारी हुआ कभी, लेकिन बात यह है कि हमारा कंटेंट होता है साफ। हम एक मतलब कि प्रमोट करते हैं महकमे को। पहले मैं रिसेंटली बनाता था, हमारी 007 की टीम थी एक, ठीक है। हम तकरीबन 5 लड़के थे, 5 लड़कों का ग्रुप था। तो वो आर्मी की वीडियोस बनाते थे, हम आर्मी को प्रमोट करते थे। मेरे आप अकाउंट चेक कर लें, आप देखेंगे कि कोई भी मेरी वीडियोस जो है ना वो किसी सॉन्ग वगैरह पे नहीं हो, वो सब नगमों पे है और तकरीबन उसमें आर्मी को प्रमोट किया। हमीद भाई, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी मुलजिम को पकड़ा और वो आगे से कहते कि हमीद साहब मैं ताड़ियाँ वीडियो वेखना, खुदा दा वास्ता मैंने तो छड़ दियो? जी जनाब, एक बार ऐसा हुआ था। हम रिसेंटली ड्यूटी कर रहे थे, वो ग्रीन टाउन थाने में। अच्छा। तो वहाँ पे हम मुहाफ़िज़ चल रहे थे, तो गश्त पे तो 2 लड़के थे यंग, वो ना वन व्हीलिंग कर रहे थे। जब वो उनको जाके पकड़ा, मार्क्स उतारा, तो वो कहते हैं कि भाई आपके तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। टिकटॉक पे देखा हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर मैंने उनको कहा लेकिन जुर्म तो किया है आपने, चाहे आपने टिकटॉक पे देखे या नहीं देखा, वो बात की बात है, लेकिन अब सज़ा तो आपको मिलेगी जो आपने जुर्म की। तो फिर छोड़ दिया था? नहीं, फिर जो थाने वगैरह ले गए थे, जो उनके साथ होना, फिर वो तो कितने जालिम हो, वो आपके फ़ैन हैं, वो आपको फॉलो करते हैं और आपके मतलब वीडियोस देखते हैं और आपने उनको छोड़ा नहीं है? नहीं, ये तो ठीक है, वीडियोस देखते हैं, फ़ैन है, लेकिन अब कानून तो तोड़ा ना उन्होंने। वन व्हीलिंग की पाबंदी है, तो वो जब कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कानून तो फिर अपना काम। अच्छा, ये कभी ऐसा हुआ कि मतलब बैठे बैठे टिकटॉक ज़हन में आ गई होगी यार ये बनाते हैं, और उधर से कॉल भी आ गई है कि यार फला जगह पर इमरजेंसी पहुंचना, पर नहीं यार पहुंच जाएंगे, कोई नहीं, पहले वीडियो तो बना लें? हाँ, अक्सर हो जाता है ऐसा, लेकिन बाद काफ़ी ड्यूटी को आगे रखना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी तो करनी है। ड्यूटी पहले, ये काम बाद में। अच्छा, खुदा न खास्ता आपको आपके महकमे की तरफ से शोकस नोटिस जारी होता है कि आप टिकटॉक को छोड़ दें, आप टिकटॉक को छोड़ना पसंद करेंगे या फिर कहेंगे जी मैं महकमाना तौर पर मैं ठीक है जी, मैं नहीं, नौकरी नहीं करनी मैं? जी, वो अब हमारा इदारा है, जैसे हमारे आईजी पंजाब साहब कहेंगे कि आपको शो का नोटिस जारी होने वाला है, या आप महकमा छोड़ दे या टिकटॉक छोड़ दे, तो फिर टिकटॉक की ज़ाहिर बात है छोड़नी पड़ेगी। भाई, क्योंकि ये जो नौकरी जो है ना, ये वर्दी, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ सर, मुझे ये बताएं कि खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, हैंडसम भी हैं, अच्छा खासा कद काट है, सैलरी भी अच्छी होगी, नौकरी भी है, टिकटॉक एप्लीकेशन पर 1.7 मिलियन फॉलोअर भी हैं। लड़कियां तो तंग करती होंगी, फ़ोन मैसेज और ये सारा सीन होता होगा? जी, स्टार्टिंग में था ऐसे। जब टिकटॉक मैंने ज्वाइन की, तो जब वीडियोस चलने लग पड़ी ना, व्यूज़ आने लग पड़े, मुझे मिलियन तक लाख लाइक जाने लगे, तो उसके साथ मैंने इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ था। तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करती थी, गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, बहुत तंग भी करते थे, मैसेज करके नंबर मांगते थे। बाद का तो यहाँ तक कह देते थे, ना जान पहचान होती थी, कहती थी कि शादी कर लो। ओए अल्लाह जी, ना जान ना पहचान भी धक्के दा मेहमान है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन ना मैंने ऐसी कोई 10-12 लड़कियों को रिप्लाई दिया, उनको ना जान ना पहचान, एक नहीं दो नहीं, कट्ठियां 10-12 यार, क्योंकि मैसेज ही इतने आते थे, तो फिर फ्री टाइम में निकाल के उसे देखना पड़ता था। जब फिर करते थे तो सबको ना
रिप्लाई दिया तो सबने हालचाल पूछने के बाद एक ही काम होता था उनका, सेकंड सिंगल है कि या मैरिड है। यार हालांकि ये लड़कों की जो है वो कॉमन चीज़ होती है, और ये गंदी आदत भी होती है दूसरे लफ्ज़ों में, कि वो पूछते हैं लड़कियों से कि आर यू सिंगल, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब अपना जाला जो है वो फेंकना होता है, फिर मकड़ी फंस गई तो फंस गई। ठीक है, जब मैं उनको कहता था नहीं मैं तो सिंगल हूँ, तो उनका बस यही एक आगे से रिप्लाई होता था कि आप शादी करेंगे मुझसे। तो एक दिन ना मैं गुस्से में था, कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे गुस्से में था, तो लड़कियाँ ऐसी ही कहती थी। तो एक लड़की को मैंने कहा अगर आप सब ना जान पहचान होती है, सब लड़की ऐसे ही करती हैं कि सिंगल है या मैरिड है। जब मैं कहता हूँ सिंगल है तो आप कभी शादी कर लें, मैं ऐसे मैं सबके प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ तो मेरी तो 50 बीवी हो जाएंगी। अगर मैं ऐसे एक प्रपोजल एक्सेप्ट करता रहूँगा मेरी 50 बीवियाँ हो जाएंगी यार। तो फिर बस। वैसे अभी तक किसी को दिल भी दिया कि नहीं? दिल तो दे दिया, वो जब घर वालों की मर्जी से उन्होंने रिश्ता ढूंढा है, वो निकाह हो गया। हाय 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 हाय, नहीं मैं सदके जावा। यार दिल तो दे दिया, किसको दिया दिल? वो रिश्तेदार ही है, उनके साथ निकाह हुआ है मेरा। वालदा ने जाके लड़की देखी थी, तो उन्होंने जाके आपकी कुर्बानी का जो है वो फैसला किया है कि बेटे हमारे की जो कुर्बानी है वही तरी होनी है। अच्छा, अब मतलब सिर्फ जो है वो हमारी भाभी के साथ आप प्यार भी करते हैं, लव भी करते हैं, और उन्हीं के साथ सिंसियर हैं, बाकी कोई ज़िंदगी में खींची पीछी कोई चक्कर तो नहीं ना है? पहले मैं वेख लो सही तरह सही दसना। नहीं, शुक्र है अल्लाह का। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ है? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से निकाह हुआ है तो फिर उनको ही टाइम देता हूँ ज़्यादातर। मतलब फ़ोन पे बातचीत होती है? कभी कभार हो जाती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, वैसे वो नहीं कहती फ़ोन करके कि या ये क्या मतलब तुमने टिकटॉक शुरू किया, वह बंद करो इसको? नहीं उन्होंने क्या कहना है, वो तो खुद मुझे सपोर्ट करती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कितनी देर हो गया पंजाब पुलिस में आपको? पंजाब पुलिस में मेरा तकरीबन ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पंजाब पुलिस में हो गया है, और वीडियोस बनाते हैं, हर वीडियो में मैसेज भी होता है और इस्लामिक वीडियोस भी होती हैं। छोटे भाई के साथ बड़ी खूबसूरत वीडियो बनाई हुई है जो कि मिलियंस में वायरल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। छोटा भैया उसे भी कुछ एक्टिंग का जो है, मुझे कह देता था भाई चलो आज वीडियोस बनाते हैं, तो फिर मैं उसको बता देता तरीकाकार इतना, तो वो भी समझदार है तो जान जाता था, फिर उसके साथ वीडियोस मेरी ठीक है अच्छी चलती थी। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अल्लाह निगहबान।